अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन जो है वो क्या है कि हम मैथमेटिकल टर्म्स को बीच से तोड़कर उसके कॉमन लेके उसको उनके हिस्सों में तोड़ दें, बेसिकली फैक्टराइजेशन है। वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आप लोगों के पेपर में आते हैं। फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला अलग है। 10 क्लास में आपने फैक्टराइजेशन का पूरा चैप्टर पढ़ा है, जिसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगता था, माइनस बी का होल स्क्वायर लगता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता था, आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगता था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, और इस तरह के सैकड़ों फॉर्मूले जो है ना वो लगा के फैक्टराइजेशन करते थे। कॉमन लेके फैक्टराइजेशन होती थी, मिडिल टर्म ब्रेक करके होती थी, और फार्मूले वाली तो मैंने आपको बता दी। तो मुख्तलिफ़ तरीके से फैक्टराइजेशन होती थी, लेकिन जो हमें करनी है वो कौन सी है? वो है मिडिल टर्म ब्रेक, जो आपके पेपर्स में आती है, जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ आपको समटाइम 3 या समटाइम 4 जो है वो क्या दी जाती हैं, वैल्यू दी जाती हैं। ठीक है, फिलहाल 4 वाली नीचे है, 3 वाली यहाँ पे रख के बात करते हैं पहले तो, कि पहले ये करनी आ जाए। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 वैल्यूज़ हैं उनको पिक करना है सवाल में ही, जो है 1 और ये 2। ठीक है, इन 2 को जैसे आप पिक कर लें तो क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई करा दें। थर्ड वैल्यू जो सी वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू जो ए वैल्यू है, इन दोनों को आपस में क्या करा दिया जाए, मल्टीप्लाई। 2 15 आपका होता है 30। ठीक है, जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया आपने जो है उसका एलसीएम ले लिया। 2 के टेबल में 30 कब आता है? 2 15 30 होता है। अब 2 के टेबल में 15 तो एक आता नहीं है, तो अब हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे 3। ठीक है, हम छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। 3 के टेबल में 15 कब आता है? 3 5 ज़ा 15 हो गया, फिर 5 के टेबल में 5 1 ज़ा हो गया। टोटल ये नंबर है। फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास, मिडिल टर्म क्रिएट करने के लिए ये नंबर है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस 1 को भी यूज़ कर लेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ी तो हम छोड़ देंगे। हमें सेट्स बनाने हैं इनके, कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो मल्टीप्लाई करने से 30 बने, और प्लस या माइनस करें, मल्टीप्लाई करने से 30 प्लस या माइनस करने से ये बीच वाली वैल्यू बन जाए। आ रही है बात समझ? ये माइनस का x बन जाए। चलो जी, करते हैं। यहाँ से मैं ले लेता हूँ इन 2 वैल्यू। 3 2 ज़ा क्या बन गया हमारे पास? 6, और ये एक अदद 5। 6 में से अगर हम 5 निकाल दें, ठीक है, तो हमारे पास, देखिए मैंने ये बड़ा ज़रा समझिएगा इस बात को, ये 6 क्यों मैंने माइनस का लिया, क्योंकि यहाँ माइनस का x है, यानी यकीनन बड़े नंबर के साथ हमारे साथ क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो यहाँ हमने क्या चूज़ कर लिया, माइनस। यहाँ हमने प्लस चूज़ किया। हमारे पास जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इसको प्लस माइनस करके, इसको यहाँ सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, यही बनेगा। तो यही बनेगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। अब हम क्या कर लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है जी। अच्छा, ज़ीरो शामिल नहीं है, ठीक है, ग्रुप 1 में ज़ीरो शामिल नहीं होगा। सिर्फ क्या लेंगे आप, ये 2 वैल्यूज़। पहला सवाल है इसलिए थोड़ा सा इजी हल्के से समझा रहा हूँ ताकि जहन में बैठ जाए। अब हम लेना शुरू करेंगे कॉमन। इस ब्लू वाली पूरी टर्म में क्या चीज़ कॉमन है? सबसे पहले एक 2, क्योंकि 2 के टेबल में तो 2 आता ही है, और 2 के टेबल में 6 भी आता है। एक 2 जो है वो कॉमन हो गया। अच्छा, सवाल अक्सर बच्चे पूछते हैं कि साइन कौन सा कॉमन लें, दोनों के तो डिफरेंट है। तो बात, इसका जवाब ये है कि जो पहला वाले का साइन है ना, यहाँ पहले वाले का साइन है प्लस का,
क्लियर है? तो पहले वाले का साइन अगर प्लस का है तो हम यहाँ पर भी प्लस का ही लेंगे। क्लियर है? जो भी यहाँ पहले वाले का साइन क्या है, 5 के साथ प्लस है, तो हम 5 के साथ भी प्लस ही लेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ हमने ले लिया 2 कॉमन और x कॉमन। ठीक है, दोनों तरफ x जो है वो मौजूद है। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को x से जमा, भाई ऊपर क्या कम है, यहाँ इस पॉइंट पे हमारे पास कम है सिर्फ एक x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पे हमारे पास क्या ऊपर वाली टर्म बन जाएगी? जी बिल्कुल बन जाएगी। ऊपर बन जाएगा 2x। जैसे ही 2x बन जाएगा इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू कंप्लीट हो गई। अच्छा, बीच में माइनस कम है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है इस 2 के साथ, तो प्लस यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस के 3 से, तो प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6x, पूरी ऊपर वाली टर्म बन जाएगी। ऊपर वाली टर्म बन जाएगी तो इसका मतलब ये जो हमने यहाँ सपोज किया है ये बिल्कुल करेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। अब इस करेक्ट के बाद दूसरा वाला देखते हैं। अच्छा, दूसरा वाला क्या कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर प्लस का 5x मौजूद है और यहाँ पे 15 मौजूद है, तो इनमें जो कॉमन चीज़ है वो तो है 5, क्योंकि 5 के टेबल में भी 5 आता है और 5 के टेबल में 15 भी आता है। हमने ले लिया प्लस का 5 कॉमन। अच्छा, प्लस का साइन कैसे, जो पहले का साइन है, जो भी पहले का साइन होगा वो हम पिक कर लेंगे। ठीक है, वो पिक हो गया। आप उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, ऊपर क्या चीज़ कम है, ऊपर हमारे पास कम है x, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करवाने पे हमारे पास आंसर आता है 5x। ठीक है जी, ये 5x आ गया। प्लस का 5 जब मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के 3 से, क्या आंसर बनेगा आपका, माइनस का 15 बनेगा। यानी कि अगर मैं ये बात कहूँ आपसे कि इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स हैं ये एक दूसरे के बराबर हो गए। जब ये एक दूसरे के बराबर हैं तो मैं एक कॉमन और ले लेता हूँ। क्या कॉमन ले लूँ, यहाँ पर ये x की वैल्यू और ये x की वैल्यू कॉमन है। इस बात को अपने जहन में रख लें, फैक्टराइजेशन में अगर ये दो ब्रैकेट कॉमन नहीं हुए इसका मतलब गलत किया है, और कुछ सोचे ही नहीं है। ब्रैकेट अगर सेम नहीं आ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या किया है, गलत किया है। ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, आपका आंसर परफेक्ट है। अच्छा जी, यहाँ इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को कॉमन लिया, यहाँ लिख दिया, और जो ये बची हुई वैल्यूज़ हैं इनको एक ब्रैकेट में अलग लिख दिया, प्लस का 2x और यहाँ पर क्या है, प्लस का 5। अब इनको करते हैं सिंप्लीफाई। ओके, यहाँ पे हमने ले लिया, कहाँ लिखूँ, चलो यहीं लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमने लिया x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। अच्छा, एक इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग करेंगे। ओके, ये प्लस का 3 वहाँ जाके क्या हो, सॉरी माइनस का 3 इक्वल टू से वहाँ जाके हो गया x इक्वल टू 3। क्लियर, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला है ये आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। पहले तो 5 वहाँ जाएगा, 2x इक्वल टू प्लस का 5 था, वहाँ जाके माइनस का 5 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, अब x जो है वो 2 से यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 5 से जाकर 2 डिवाइड हो जाएगा। राइट, यहाँ पर भी यही आंसर है, माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से आया। ठीक है, आपके पास एमसीक्यूज में जब ये आएगा तो आप उसको बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो पुट कीजिएगा। ओके, एक अदद और इसका सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर जो है वो 4 वैल्यू दी हुई है।
ठीक है, 4 वैल्यू जब यहाँ दी हुई है तो हम अब ये सोच सकते थे यार ये तो 4 वैल्यू ऑलरेडी दी हुई हैं, हम तो आंसर की ज़रूरत ही नहीं, वहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे जो है वो 5 हो जाएगा। लेकिन ये जो इक्वल टू के बाद 20 पड़ा है ना, ये तंग करेगा भाई, ये किधर जाएगा, ये तो किसी तरफ नहीं आ रहा ना। तो इसको करने से पहले हम यहाँ पे जब सवाल उतारेंगे, सवाल उतारने के बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हम इस सवाल को सिंप्लीफाई करेंगे। ज़रा इस बात को मैंने जूम इसलिए कर लिया, ज़रा समझने की बात है। बात ये है कि अच्छा देखें, मैं उनको नहीं कहता कि जो मैथमेटिक्स बड़े अच्छे से जानते हैं या जिनकी जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स का है, तो उनके लिए तो ये ठग बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से बैठ के ये सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। देखें, एज एन टीचर मुझे अपने स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट और लूज स्टूडेंट दोनों को जो है ना वो देखना होगा। तो जिनको लग रहा है वो आसानी से समझ जाएंगे तो वो थोड़ी स्पीड तेज़ करके सुन लें, जिनको लग रहा है उनको थोड़ा सा मुश्किल से समझ आ रहा है वो इसको नॉर्मली देखें। मैं बेसिकली ये जो है ना उन स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ जो थोड़े से वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट अपनी क्लास में भी बैठ के पिक कर लेंगे और आराम से पेपर क्लियर कर लेंगे, इंशाल्लाह उनके क्लियर होंगे। मगर जो थोड़े वीक स्टूडेंट होते हैं ना उनको ज़रा ज़रूरत होती है थोड़ी सी डिटेल की, तो वो समटाइम टीचर नहीं दे पाता इन बिटवीन 40 स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको ज़रा थोड़ा सा फोकस करूँ, तो इसलिए थोड़ी सी डिटेल जो है ना वो मैं ज़्यादा रख रहा होता हूँ। ये देखिए, इस x को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, इस x से, फिर इस 5 से। क्लियर है? जब ये दो काम करवा लेंगे तो हम क्या करेंगे, इस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आए ज़रा पहले ऊपर वाला करते हैं। देखें, हमने क्या कहा कि x को x से, x एक्सा 2x हो जाएगा, लिख दिया हमने। फिर x को किससे करेंगे, माइनस के 5 से, माइनस प्लस क्या होगा हमारा, माइनस हो जाएगा, और 5x आ जाएगा, ये लिख दिया हमने 5x। बात समझ आ रही है? फिर हमने क्या कहा था कि हम इस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x से, फिर इस 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से। राइट, करवाते हैं, चलें। 3 एक्सा प्लस 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 3 एक्सा 3x प्लस माइनस माइनस 3 5 15। वैल्यू कैसे आई, समझ गए बात? मल्टीप्लाई करवाना है जस्ट पहली वाली को पहली वाली से, पहली वाली को पहली वाली से, फिर पहली वाली को दूसरी वाली से। एक आंसर आया, 2 आंसर आए। फिर सेकंड वाली को फर्स्ट वन से, सेकंड वाली को फर्स्ट वन से, यहाँ पे आपके बाकी के 2 आंसर आ जाएंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा के आप लोग इसे देख भी लें। अच्छा, अब चलते हैं इस हाँ ये क्यों बंद नहीं हो रहा, हाँ इस 20 की तरफ। इस 20 का क्या करें, 20 इज़ अ कांस्टेंट नंबर। अब सिर्फ क्या ये 20 अकेला है यहाँ पे, नहीं, 20 के साथ यहाँ पे एक अदर 15 भी है। राइट, ये 15 भी एक कांस्टेंट है, ये 20 भी। प्लस का 20 प्लस का 20 वहाँ आके क्या हो गया, माइनस के 20 में चेंज हो गया। राइट, दोनों से अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 35 हो जाएगा, माइनस का 35। अब देखें, अब वही प्रोसेस दोबारा करेंगे। अब हमें 3 वैल्यू मिल गई, 3 वैल्यू के बाद वही प्रोसेस जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगा। 35 को मल्टीप्लाई करेंगे इस x की वैल्यू के साथ। जब इस x की वैल्यू के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो देयर इज़ अ 1। राइट, हम ये बात जानते हैं कि जब आपके पास एक अदद ये x मौजूद होता है तो इसके साथ एक 1 की पावर, डिनोमिनेटर में 1, यहाँ 1 और एक ये प्लस, ये 4-5 चीज़ें जो है ना वो मौजूद होती हैं ऑलरेडी। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर इस x के साथ इस 35 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे x के नंबर के साथ, यानी 35 1 जा 35, यहाँ हमने लिख दिया 35। क्लियर है? 35 जो है वो सीधी बात है 5 के टेबल में ही आता है, और टेबल में या तो अपने टेबल में आएगा या तो फिर 5 के टेबल में। राइट, तो हमने इसको 5 से टेबल से डिवाइड करवाया तो 7 आया। 7 सिर्फ अपने टेबल में आता है बिकॉज इट अ प्राइम नंबर, तो 7 1 जा जो है वो 7 हो गया। हमारे पास 2 नंबर आ गए। हमें कौन सा नंबर चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 2। माइनस का 2 चाहिए तो हम माइनस का 7 और प्लस का 5 ले लें अगर, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 2। राइट, यही काम हमने यहाँ पर किया भी, ऐसा ही है।
कोई मुश्किल बात यहाँ तक। तो जब हमने ऐसा ही किया तो अब कॉमन ले लेते हैं। ओके, यहाँ हमारे पास आ गया 1 और ये 2 सेट हमें मिल गए। इन 2 सेट से हम क्या लेंगे? कॉमन। सबसे पहली चीज़ जो इस सेट में कम है वो क्या है? इस सेट में जो सबसे पहली चीज़ कम है वो है जैसे क्यों लग रहा है ये मोबाइल भी अब चल गया। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास क्या है कॉमन? इन दोनों चीज़ों में सिर्फ एक एक्स कॉमन है, ठीक है, कोई नंबर कॉमन नहीं है। एक्स कॉमन है, हमने पिक कर लिया, राइट। यहाँ पर हम इसको एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 2x बन जाएगा। चले जी, एक टर्म हो गई। अब यहाँ क्या चीज़ है? माइनस का 7x। तो ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं इस x को कि माइनस का 7x बन जाए? तो माइनस के 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस का 7x। अच्छा हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया। देखें, इस नंबर को ऐसे लिखें या दूसरी तरह लिखें, अपोजिट करके 5 इधर कर लें या 7 उधर कर लें, ठीक है, आंसर तभी वही आएंगे। कॉमन आएगा, इजी रहेगा, फ़र्क कुछ नहीं होगा। बस ये बात है कि ये वाले ब्रैकेट जो है वो फिर अंदर हो जाएंगे, ये वाला ब्रैकेट बाहर हो जाएगा, आंसर तब भी वही आएगा। क्लियर है? करके भी देख लिएगा। इस सीक्वेंस को माइनस के 7 और प्लस के 5 को आप अपोजिट कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे फ़िक्रमंद नहीं होइएगा कि पहले कौन सा लिखें। अच्छा जी, यहाँ इस टर्म को देखते हैं। प्लस का 5 चूज़ करेंगे, हमें ये बात पता है कि पहले वाले का साइन लेंगे और देखेंगे कि क्या कॉमन है। एक्स तो जो है वो एक में ही है, ठीक है, इसमें तो एक्स नहीं है, सिर्फ इसमें एक्स है। क्लियर है? तो एक्स तो नहीं लेंगे कॉमन। 5 और 35 ये कॉमन हो सकते हैं क्योंकि 35 के जो टेबल है वो 5 के टेबल में 35 आता है, तो हम वो ले लेंगे। 5 के टेबल में तो ऑलरेडी आता ही है 5। तो 5 को एक्स से मल्टीप्लाई करवाया हमने तो फर्स्ट टर्म बन गई हमारे पास जो है 5x, ठीक है। फिर जब हमने उसे -7 से करवाया तो बन गया क्या? माइनस का 35। ब्रैकेट्स को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। 5 वाला और x वाला यहाँ आ जाएगा, हमारे पास क्या होगा? आंसर आ जाएगा। चलें जी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x बराबर है x -7 विच इज़ इक्वल टू 0। x यहाँ -7 यहाँ माइनस का है तो वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, राइट। हमने यही जो है वो लिखा है। इसी तरीके से यहाँ भी होगा, x यहाँ प्लस का है इक्वल टू से वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। ओके, आई होप कि ये सवाल आपने आसानी तौर पे सीख लिए होंगे। 20-20, 25-25 मिनट की वीडियोस में आप इंशाल्लाह पूरा अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। कहीं फंसे हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल मुझसे शेयर करें। ये आपका जो है वो एक अदद जो है 2 अदद क्वेश्चंस हैं, इनको जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो मुझसे जो है वो डिस्कस कर लीजिएगा। कमेंट में भी आप अपना कोई अगर कोई ख़ास टॉपिक है या कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। कोई सवाल है तो वो भी मुझे बता सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको आसानी से समझ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम।